अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबारकातुहा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम सब मिलकर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का वो दिल छू लेने वाला मरहला सुनने जा रहे हैं जहां से खुल्लम खुल्ला दावत का आगाज हुआ। दावत दीन का दूसरा बड़ा मरहला, खुल्लम खुल्ला ऐलान तौहीद। 3 साल तक आका नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुपके चुपके रात की तन्हाइयों में घरों के अंदर सिर्फ करीबी दोस्त और जो भरोसे के लायक थे उनको इस्लाम की दावत दी थी। ये पहला मरहला था, सिर्री दावत। अब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अब छुपने का वक़्त खत्म। अब वक़्त आ गया है कि सारे मक्का के सामने जोरदार आवाज से ऐलान कर दिया जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं। अब वक़्त आ गया है कि अपने चचाओं, चचाजाद भाइयों, बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब को बुलाकर सीधा कह दिया जाए। अब वक़्त आ गया है कि सफ़ा की चोटी पर खड़े होकर पूरे कुरैश को पुकारा जाए। अब वक़्त आ गया है कि काबे के सहन में दिन दहाड़े नमाज पढ़ी जाए और शिर्क की बुराई खुलकर बयान की जाए। अब वक़्त आ गया है कि अब्बू लहब जैसे दुश्मन भी सामने हों और फिर भी अल्लाह का कलिमा बुलंद हो। ये था वो मुबारक वक़्त जिससे ओपन प्रीचिंग यानी अलानिया तबलीग का आगज़ हुआ। और इसी सिलसिले की पहली बड़ी आयत उतरी, वअंदिर आशीरतकल अक़रबीन, और अपने करीबी रिश्तेदारों को खबरदार करो। आओ अब हम ये पूरी दास्तान शुरू से सुनते हैं, इंशाअल्लाह दिल तक उतरेगी। और अपने करीबी रिश्तेदारों को खबरदार करो, वॉर्न करो। ये उस मौके पर उतरी पहली आयत थी। ये सूरह अश-शुअरा में शामिल है जो मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी से शुरू होती है, उनके नबूव्वत के पहले दिनों से लेकर बनी इस्राइल के साथ हिजरत, फिरौन और उसकी फौज के डूबने तक की कहानी बयान करती है। इस सूरह में दरअसल मूसा अलैहिस्सलाम के फिरौन से मुकाबला और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने के मुख्तलिफ मराहिल बयान किए गए हैं। इसके अलावा इसमें उन कौमों की कहानियां भी हैं जिन्होंने रसूलों को झुठलाया, जैसे कौम नूह, आद, समूद, इब्राहीम, लूत और अहलुल ऐका, वो लोग जो ऐका नाम के दरख्त की पूजा करते थे। ये सब कहानियां फिरौन और उसकी कौम के साथ इसलिए जिक्र की गईं ताकि झूठ फैलाने वालों को समझाया जाए कि उनसे पहले भी ऐसे लोग गुजर चुके हैं और उनका कैसा अंजाम हुआ, और अगर वो अब भी झूठ फैलाते रहे तो अल्लाह का अजाब उनका मुंतज़िर है। और ये भी बताया गया कि नेक अंजाम मोमिनीन का है, बुराई के मददगारों का नहीं। अल्लाह के हुक्म की इताअत में मुहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी हाशिम और बनी अल मुत्तलिब बिन अब्द मनाफ के लोगों को बुलाया। मजमे में 50-55 आदमी थे। अब्बू लहब ने सबसे पहले बोलना शुरू किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ये तेरे चचा और चचाजाद हैं, सीधी बात करो, लेकिन पहले ये जान लो कि तेरे करीबी रिश्तेदार सारे अरबों से लड़ने की ताकत नहीं रखते। तेरा तो बस अपनों पर ही गुजारा है। अगर तू उन्हीं के दीन पर चलेगा तो उनके लिए भी आसान होगा कि बाकी कुरैश और दूसरे अरबों का मुकाबला करें। मैंने तो ऐसा कोई शख्स नहीं देखा जिसने अपने करीबियों को इतनी नुकसान पहुंचाया हो जितना तू पहुंचा रहा है। अल्लाह के रसूल नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मजलिस में चुप रहकर कोई जवाब नहीं दिया। फिर दूसरी दावत की ओर दोबारा लोग जमा हुए। इस बार आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर छोटी सी वाजह तकरीर की और फरमाया, मैं अल्लाह की हम्दो सना के साथ शुरू करता हूँ, उसकी मदद मांगता हूँ, उस पर ईमान रखता हूँ, उस पर तवक्कुल करता हूँ और गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और उसका कोई शरीक नहीं। राहनुमा अपनी कौम से कभी झूठ नहीं बोलता। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, और मैं खौसूसन तुम्हारे लिए और आम तौर पर सारी दुनिया के लिए रसूल बनाकर भेजा गया हूं। अल्लाह की कसम, तुम लोग वैसे ही मरोगे जैसे नींद में सोते हो, और वैसे ही उठाए जाओगे जैसे नींद से जागते हो। फिर तुमसे तुम्हारे आमाल का हिसाब लिया जाएगा, फिर या हमेशा के लिए जहन्नम या हमेशा के लिए जन्नत। अब्बू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, हमें तुम्हारी मदद करना और तुम्हारी बात मानकर तुम्हारी नसीहत पर अमल करना पसंद है। ये तेरे करीबी हैं जिन्हें तूने जमा किया है, और मैं भी उनमें से हूं, और सबसे ज्यादा जल्दी मैं वही करूंगा जो तुझे पसंद है। जो हुक्म तुझे दिया गया है उससे कर। मैं तेरी हिफाजत और दिफा करता रहूंगा,
लेकिन अब्दुल मुत्तलिब का दीन छोड़ नहीं सकता। अब्बू लहब ने अब्बू तालिब से कहा, अल्लाह की कसम, ये बुरी चीज है, इससे रोक दो वरना बाकी लोग रोक देंगे। अब्बू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, जब तक मैं जिंदा हूं इसकी हिफाजत करता रहूंगा। ऑन माउंट अस्साफा, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्बू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु की हिफाजत का यकीन हो गया, तो एक दिन सफा पहाड़ी पर खड़े हुए जोर से आवाज दी, या सबाहा, कुरैश के गिरोह आपके पास आए। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तौहीद, अल्लाह पर ईमान, रिसालत और क़यामत की तरफ बुलाया। बुखारी में इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब ये आयत उतरी, व अंदिर आशीरतकल अक़रबीन, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पर चढ़ गए और चिल्लाकर बुलाने लगे, ऐ बनी फिह्र, ऐ बनी अदी। लोग जमा हो गए, जो नहीं आ सके उन्होंने अपना आदमी भेजा। अब्बू लहब भी मौजूद था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इस वादी में घुड़सवार हैं जो तुम पर को लूटने आए हैं, तो क्या तुम यकीन करोगे? लोगों ने कहा, हां, हमने तो तुमसे हमेशा सच ही सुना है। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो मैं तुम्हें सख्त अजाब से पहले डराने वाला हूं। अब्बू लहब ने तुरंत कहा, तेरी हलाकत हो, क्या इसीलिए हमें बुलाया था? उसी वक्त ये आयत उतरी, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब्बा, अब्बू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं और वो खुद तबाह हो जाए। मुस्लिम में अब्बू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब ये आयत उतरी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे कुरैश को बुलाया। सब जमा हुए। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम से खबरदार दी, फिर खौसूसी तौर पर फरमाया, ऐ कुरैश, अपने आप को आग से बचा लो। ऐ बनी कब, अपने आप को आग से बचा लो। ऐ फातिमा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी अपने आप को आग से बचा लें, क्योंकि अल्लाह के मुकाबले में मैं तुम्हें कुछ नहीं बचा सकता सिवाय रिश्तादारी कायम रखने के। ये एक जोरदार फिर ये आयत उतरी, फज़दा बिमा तुकमर व आरिद आने, तो जो हुक्म दिया गया है उससे खुलकर कह दो और मुशरिकीन से किनारा कर लो। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुल्लम खुल्ला दावत देना शुरू कर दी। मुशरिकीन के इज्तिमाओं और मजलिसों में जाकर अल्लाह की किताब पढ़ते और फरमाते, या कौम अबुदुल्लाह मा लक्म मिन इलाह, ऐ लोगों, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई मबूद नहीं। फिर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के सहन में दिन के वक्त जोर जोर से नमाज पढ़ते, वो लोग देखते रहते। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिर्क की बुराइयां बयान करते, उसकी हकीकत और बेमनीपन को खोल कर रखते और साबित करते कि शिर्क या बुतों को वसीला बनाकर अल्लाह के करीब होने की कोशिश खुला झूठ और धोखा है। इससे लोगों का कबूल करना बढ़ता गया। एक के बाद एक अल्लाह के दीन में दाखिल होने लगे। इससे नए मुसलमानों और उनके घर वालों में दुश्मनी पैदा हो गई और कुरैश को वो सब देखकर घिन्न और डर लगता था। अल्लाह हम सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलना नसीब फरमाए। आमीन। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो, दिल को सुकून मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में लिख दो, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं। बेल आइकन दबा दें ताकि आगे के मुबारक वाक़यात आप तक सबसे पहले पहुंचें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।